ये है राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता, उनका चुनाव प्रचार। वो जो कायस्थ वोट और वैश्य वोट की बात की जाती है वो एकदम मतलब भाजपा का कोर वोट कहा जाता है। यही नीरज सिन्हा का तर्क है, यही नितिन नवीन का तर्क है। उसको आप कैसे हिलाएंगे? जाति की बात न करें तो अगर प्रत्याशी की बात करें तो जो भी प्रत्याशी अभी मैदान में है वो सिर्फ या तो अपना राजनीतिक माइलेज लेने आए हैं, अपने डूबे हुए नाव को तिनके का सहारा देने आए हैं, या कहें तो एक पकड़ुआ प्रत्याशी आए हैं। तो जनता सब समझ रही है। बांकीपुर की जनता बहुत इंटेलिजेंट है। आपने नेशनल सेलिब्रिटी बनने के लिए ये चुनाव जीता था क्या? आपका मुख्य मुद्दा होना चाहिए था आपका यहाँ का विकास। आपकी जनता आपको उसके लिए न वोट दी थी कि आपको अपना पर्सनल विकास करने के लिए वोट दी थी कि आप नेशनल सेलिब्रिटी बन के घूमते रहो। लेकिन इस बार जन स्वराज सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, मतलब बच्चा लोग का भविष्य आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ सुधार करना चाहिए। 10 साल से वही अति हो रहा है। क्या कह रहे थे आप बच्चे को लेकर? बच्चा को लेकर तैयार हो रहा है लालटेन छाप तैयार हो रहा है और वो ये कह रही है कि वो जन स्वराज में भविष्य देखती हैं। आप आमने सामने रह लेते हैं? अरे वो हाँ, वो हम क्लियर कर लेंगे ना। कर ले। हाँ लालटेन छाप। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा गुप्ता बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी से लड़ रही। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ी, दूसरे नंबर पे थी। इस बार आप कौन से मुद्दे पर कन्विंस करना चाह रही हैं लोगों को? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे पहला तो विकास का ही मुद्दा आता है, जो एक प्रतिनिधि का काम होता है। तो विकास तो हुआ ही नहीं। अर्बन इलाका होते हुए भी ये ग्रामीण बांकीपुर है। आप इंटायर इलाकों में जाएंगे तो इतनी गंदगी है, इतनी दुर्गंध है, इतनी बीमारियां हैं, सूखा नशा है, महिलाओं की सुरक्षा है। अभी देखिए जंतर मंतर पे क्या हुआ। तो बच्चों के साथ जो ये बर्बरता हो रही है, तो ये कहीं से सही नहीं है एक लोकतंत्र के लिए। इस इलाके में पटना विश्वविद्यालय आता है, वो पूरा कॉलोनियाँ तमाम है, बगल में बीएन कॉलेज है। उन इलाकों में आप जा रही हैं, वहाँ छात्र हैं, उनका क्या कहना है इन सब मुद्दों पे? बिल्कुल, वो जो रवैया अभी हालिया के दिनों में देखा गया है सरकार के, बहुत नाराज हैं बच्चे। और अगर ये स्थिति रही तो उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक जो ज़रूरी बात है रेखा जी, वो ये है कि यहाँ पर लगातार कायस्थ समाज से, वैश्य समाज से प्रत्याशी रहे हैं, भाजपा के इतर भी। 2015 में भी बढ़िया लहर थी महागठबंधन की, फिर भी जो है भाजपा प्रत्याशी नहीं जीते और महागठबंधन नहीं जीता। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा चुनाव लड़े, वो भी चुनाव हार गए। वो जो कायस्थ वोट और वैश्य वोट की बात की जाती है वो एकदम मतलब भाजपा का कोर वोट कहा जाता है। यही नीरज सिन्हा का तर्क है, यही नितिन नवीन का तर्क है। उसको आप कैसे हिलाएंगी? देखिए, जाति की बात न करें तो अभी का जो सिचुएशन है, तो जो उन्होंने प्रत्याशी दिया है, क्या जो प्रत्याशी आपको दिख रहा है भाजपा का, वो लगता है कि आने वाले दिनों में वो जनता की आवाज़ बन सकेंगे, जनता के मुद्दे उठा सकेंगे? जो दूसरों के आला कमान के रहमो करम पे दिख रहे हैं, जबरदस्ती के लाए गए पकड़ुआ प्रत्याशी कहिए तो, वो लगता है आपको कि इस विधानसभा में काम कर पाएंगे? उनके लिए पॉसिबल है क्या? और एक जो जिनकी अगली क्वेश्चन आपकी होगी, वो बाहरी हैं। वो न विधानसभा चुनाव से पहले दिखे, इस उपचुनाव से न पहले कभी दिखे। वार्ड नंबर 15 में उनका घर है, लोग कह रहे हैं किराए घर पे रहते थे ऊपर। जो है नीरज सिन्हा, पर वो तो सुना नालंदा के हैं, नालंदा के निवासी हो सकते हैं। हाँ, तो वही कह रही हूँ ना। तो लेकिन तो कहीं गाँव है? नहीं, मेरा तो यही है। यहाँ तो मेरा 3 पुश्त से ये यहाँ घर है, बाकरगंज दलदली रोड में। एक मुद्दा है हाँ कि बिल्कुल, यहाँ आज तक रिकॉर्ड रहा है कि स्थानीय निवासी को ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। उससे इतर अलग अगर प्रत्याशी की बात करें तो जो भी प्रत्याशी अभी मैदान में है वो सिर्फ या तो अपना राजनीतिक माइलेज लेने आए हैं, अपने डूबे हुए नाव को तिनके का सहारा देने आए हैं, या कहें तो एक पकड़ुआ प्रत्याशी आए हैं। तो जनता सब समझ रही है। बांकीपुर की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिजीवी है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए आप हम लोगों को, तो किससे चुनाव लड़ रही हैं आप? जनता के बीच लड़ रही हूँ, जनता के लिए लड़ रही हूँ। बस की जोर से लड़ रही हैं कि भाजपा लड़ रही है? कौन है आपके? कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। बोला तो एक जो है वो विधानसभा इस बांकीपुर में कभी दिखे नहीं इससे पहले। पूरे बिहार से हार के आपके अपना राजनीतिक माइलेज लेने आए हैं। पर वो जो कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, पहले बांकीपुर के शिक्षा का ख्याल नहीं आया आपको? कहाँ थे आप उस समय? शिक्षित करके चले गए थे क्या बांकीपुर को? या आने वाले समय में आप बैठ के पढ़ाई करवाएंगे? आपको अगर यहाँ की चिंता थी तो आपने यहाँ 10 साल समय बिताना होगा ना, तभी आपको जनता एक्सेप्ट करेगी। जैसे मैं गलियों में घूम रही हूँ, वो भी वार्ड मैं हारने के बाद भी जनता के साथ हूँ। और अगर जो जीते वो लापता है नेतृत्व, उनको तो भाई भाजपा ने। तो आपने नेशनल सेलिब्रिटी बनने के लिए ये चुनाव जीता था क्या?
आपका मुख्य मुद्दा होना चाहिए था आपका यहाँ का विकास। आपकी जनता आपको उसके लिए ना वोट दी थी कि आपको अपना पर्सनल विकास करने के लिए वोट दी थी कि आप नेशनल सेलिब्रिटी बन के घूमते रहो। आपके उनके जो पार्टी के लोग हैं वो 40-45 लोगों का नाम है स्टार प्रचारकों में। आपके साथ अब तक कौन कौन आया प्रचार करने? तेजस्वी जी आए? ये उनकी हार को दर्शाता है, ये उनके लचर पचर प्रत्याशी को दर्शाता है कि उन्हें डर है कि वो अपने प्रत्याशी के दम पे वोट नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्टार प्रचारक उतार दिया है। तो स्टार प्रचारकों से कुछ नहीं होना है। आपका मुद्दा, 3 बड़े मुद्दे आप हमें बता दीजिए और हम बात खत्म कर देंगे। आपके लिए 3 बड़े मुद्दे इस इलाके के क्या हैं? विकास का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, सूखे नशा का मुद्दा। तो बहुत 3 क्यों, अगर समय दो तो मैं 30 गिनवा दूं। समय तो है, ढोल बजाने लग जा अरे रहे हैं आपके प्रचार। मिलना भी है, समय भी तो कहीं दिया हुआ है और तो इसे खत्म करना है इस एरिया को। तो बहुत से मुद्दे हैं और मैं जनता के बीच, जनता के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मैं यहीं के अस्थायी निवासी हूँ और इनके बीच ही रहना भी है और इनके बीच ही मरना भी है। ठीक है, ये थी राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा जी। रेखा गुप्ता का कहना है कि तमाम मुद्दों के साथ साथ महिलाओं का मुद्दा भी उनका मुद्दा होगा। हम इस पर भी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर इस इलाके में जो स्मार्ट सिटी है, सड़क सुरक्षा कितना बड़ा, महिला सुरक्षा खासकर कितना बड़ा मुद्दा होगा। तो हमसे बातचीत में थी रेखा गुप्ता। ये उनका छोटा सा चुनाव प्रचार का वो है। भाजपा का पर्याप्त झंडा है, आप देख पा रहे होंगे। संजय विनायक। संजय जी, क्या माहौल लग रहा है? वो तो ठीक है, माहौल आरजेडी जीतेगा। अरे वो तो आप ये तो ले लिए पर्चा, इसलिए तो नहीं कह रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइए आपको क्या लग रहा है? देखिए आरजेडी जीतेगा। जीतेगा। प्रशांत किशोर नहीं, माहौल नहीं बना पा रहे हैं। माहौल बनाया है लेकिन सब पैसा खिला है। किससे लड़ाई है? लड़ाई वही कुछ नीतीश कुमार सिन्हा। सिन्हा और इनकी भाजपा हाँ, और आरजेडी हाँ, की है। हाँ। प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं है आपके नहीं हिसाब नहीं से? नहीं, क्या करते हैं आप? हम तो नौकरी है। नौकरी करते हैं, ठीक है। हम कॉलोनी कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप हमें ये बताइए, आप शहर में रहती हैं, ये शहर का इलाका है, अब कितना सुरक्षित आपको सड़कें लगती हैं रात बिरात? इधर बगल में गांधी मैदान है, इतना एकदम इतना नहीं लगता, कुछ बदलाव होना चाहिए अच्छे के लिए। काहे कि कहीं भी ठीक है, कहीं सुधार नहीं हो रहा, तो हम लोग को तो बदलना चाहिए ना। 10 साल से इसी तरह है। इस इलाके में महिलाओं का जो मुद्दा है वो कितना सुना जाता है? महिलाओं के लिए जो सड़क पर चलने पर सुरक्षा की बात है, सीसीटीवी की बात है, रात बिरात बाहर निकलने की बात नहीं, है, सुरक्षा नहीं है उतना। किस तरह से आपको महसूस होता है सुरक्षा की? मतलब हम लोग जैसे जाते हैं तो मतलब बहुत तरह की दिक्कत होता है। गली में, रोड पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, वही सब में दिक्कत होता है। हाँ, लेकिन ये तो एकदम बगल में है, यही गांधी मैदान है, यही इनकम टैक्स हो रहा तो है। मान ली कि हम लोग के यहाँ पर है, मतलब और कुछ भी तो महिलाओं को दिक्कत है ना। बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों से, बताइए कि किस तरह की परेशानियां होती हैं आप लोगों को? जैसे हम लोग का परेशानी है कि जैसे रोड पर निकलते हैं तो बहुत तरह का अति होता है। तो लेडीज़ लोग भी चाहता है कि नली उली में जैसे रोड, कहीं नाला ना बहे, रोड बढ़िया रहे, आने जाने में दिक्कत नहीं हो, कोई सुविधा ना हो। कुछ तो सोचे बोले। हाँ, जो आप मतलब दिल्ली में जैसे जंतर मंतर में बोला जा रहा है नेता लोग वहाँ का कि 10 साल से तो बिहार में इनका सम्राट चौधरी का नाराज है। तो उनको कहा जा रहा है कि मतलब बिहार के आदमी मतलब कुछ कर नहीं सकता है, वो लोग कुत्ता बिलाई है, कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है। वो लोग कुत्ता बिलाई की तरह करेंगे तो सब मेरा तरफ हो जाएगा। लेकिन इस बार जन स्वराज सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, मतलब बच्चा लोग का भविष्य आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ सुधार करना चाहिए। 10 साल से वही अति हो रहा है तो सर। आपको लग रहा है कि जन सुराज को मौका मिल रहा है? हाँ, इस बार जन स्वराज को मौका मिलना कोई चाहिए। आया आपकी कॉलोनी तक अभी जन सुराज से? हाँ आया है सर। लोग आए वोट? हाँ आया। तो आपको इस बार जन स्वराज पे वो लग रहा है? अब एकदम ठीक सामने है, आरजेडी कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बच्चा आरजेडी का निकल रहा है। हाँ, बच्चा के लिए सोच रहे हैं सर कि कुछ बदलाव बच्चा लोग के लिए, आगे पढ़ने के लिए वो स्कूल दे, अच्छा उसको व्यवहार दे, और महिला लोग को भी कुछ रोजगार दे, तो इतना गरीबी नहीं रहेगा सर। ये ज्योत्सना जी थी, इनको जनसुराज में उम्मीद लग रही थी। हमने बताया, ये कह रही हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए जो बात करेगा, जो भविष्य की बात करेगा, जो रोजगार देगा उससे बात करेंगे। और इनके ठीक सामने जो सज्जन हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए खुद को बता रहे हैं। और ये अपने बच्चे, क्या कह रहे थे आप बच्चे को लेकर? बच्चा को लेकर तैयार हो रहा है लालटेन साहब। लालटेन साहब तैयार हो रहा है और वो ये कह रही है कि वो जनसुराज में नहीं, भविष्य देखती हैं। आप वो- आमने सामने रह लेते अरे वो हाँ, वो हम क्लियर कर लेंगे ना। डील कर लेंगे। हाँ लालटेन साहब। लालटेन साहब। पूनम देवी। पूनम जी, आप यहाँ कब से रह रही हैं? हमरा 20 साल। 20 साल से आप हैं।
क्या लग रहा है इस बार तो आपके इलाके में उपचुनाव है, एक बार चुनाव हुआ, आप लोग भारतीय जनता पार्टी का, आपके यहाँ विधायक थे, वो उनको बड़ा नेता बना दिया भाजपा, वो चले गए, अब यहाँ फिर से चुनाव हो रहा है। अब चुनाव हो रहे हैं तो हार जीत के तो काम है बेटा, बाकी हम तो सोच रहे हैं कि ललटेने के देख के अभी भर जिताए। ललटेन को हाँ। पिछली बार क्या, अभी जो चुनाव हुआ उसमें क्या था माहौल? अभी कहाँ माहौल, हमने सबके क्या माहौल, हमने तो इतना माहौल है तो ललटेने के देख के जिताते हैं। भाजपा का झंडा लगा है। तो अब लग गया तो हम क्या करें अब हम क्या बताएं, लगना के बाद में अब कोई आएगा, अभी आए हैं आ खोस के कुछ चल जाएंगे तो कोई कुछ नहीं ना बोलेगा बेटा, खोस के जा रहा है जा रहा है। आप बताइए, आप एकदम शहर के बगल में रहती हैं, आप बाहर निकलती हैं, आपको महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित लगता है ये इलाका? बहुत अच्छा लगता है। सुरक्षित है? हाँ सड़क पर चलते में आपको सेफ महसूस होता है? हाँ, महसूस होता है कि ठीक है चल रही थे, अभी ठीक चल रहा है। गली गली सब सड़क पानी ये सब ठीक है? पानी पानी निकल जाता है? सब ठीक है, सब ठीक है। तब तो भाजपा का है ही, सब ठीक ही है, फिर आरजेडी कह रही हैं आप? क्या बताइए बताइए। अब हमरा जे आमदी जोन में जीत जाएगा ओकर दे देगा आमदी, आओ का अबरी तो हर तक जिताते थे उनका रहा तब जे देखिए। अभी एक नीट का इम्तहान दिया, उसका पर्चा लीक हो गया, तो जितना इम्तहान दो हर बार सरकार की नाकामी है कि पर्चा लीक हो जाता है। 3 खबर भतीजा हमको दिए अति के डॉक्टर के, तो वो लिंक हो गया 3 खबर। 3 बार आपकी भतीजा दी। हाँ 3 खबर लिंक। तो उसका क्या असर पड़ा आपके घर पे, उनके पे पर्चा वो हो जाने का? असर क्या पड़ेगा, वहाँ के क्लब के रह गया, अब क्या करेंगे, क्या होगा। अब एगो से कुछ ना होगा, अब हम एगो उठेंगे तो आप लोग कुछ ना कर सकते हैं एगो से। अब पूरा लिंक होया, पूरा आमदी उठेगा, पूरा बोलेगा डांटेगा तब तो होएगा बाबू। आ एगो अब हमरे कर दिया तो हमरे से क्या होगा, कुछ आपको होगा। लग रहा है कि उससे कुछ असर पड़ेगा जो दिल्ली में हो रहा है? हमको तो नहीं विश्वास है कि असर होगा। क्यों? काहे से कि उस सुनवे जब सुनता इतना लाठी चार्ज होबे नहीं करता, समझ गए, पहले ही समेट लेता। अब सब पूरा इतना दे रहा है परीक्षा तो सब नौकरी लग जाते हैं, सबके तना नौकरी लगी थे, ऊपर से पेपर लीक अलग हो जा रहा है। तब क्या हो जाए। अब फिर पढ़ रहा है, फिर बेचारा मेहनत कर रहा है, फिर का दिन परीक्षा पड़ेगा फिर देगा, अब क्या करेगा। वो तो हार रहा ना हमारा भतीजा, 3 खा तो हो गया है, अब फिर पढ़ रहा है, फिर का दिन देगा, क्या करें जाए। ये पूनम जी हैं, पूनम जी का कहना है कि अगर बच्चा इम्तिहान देगा और निकालेगा नहीं तो कोहकेगा ही। कोहकने का मतलब होता है कराहना, दर्द में परेशान होगा, कराहेगा, और उसका 4 दिन हमारे भतीजा नहीं खाया, तो सोच समझ के बेचारा के समझा उमझा के बेटा के भतीजा के समझाएं, बहुत गला मिलाएं, छाती मिलाएं कि बाबू रे फीस दे पड़ेगा तो फीस देना, बहुत समझाएं। अब काहे से कि 1 गो भतीजी 1 भतीजा है, हम कुछ बोल देंगे, डांट देंगे, 2 तरह मार देंगे तो हमारे भतीजा का तो गलती नहीं है। गलती तो है कि हमारा भतीजा परीक्षा दे दिया आ रिंग हो गया, तब क्या करल जाएगा। तो हम भतीजा का डांट देंगे, मार देंगे और कुछ कर लेगा तो हाथ गलती आपको लगता है इसमें? सरकार का, प्रशासन का? सरकार की गलती है कि प्रशासन के कैसे कह देंगे, सरकार की गलती है। तब कैसा, तब का सरकार की गलती नहीं तो क्या गलती है। हम क्या रिंग हो रहा है तो हम क्या करें, तो हम समझाए हैं तो 4-5 दिन भूखे रहा, फिर अपना बेचारा फिर बोले तो बड़ा धरे धरे खा रहा है। बाबू रे ठीक है नौकरी नहीं लगेगा, इतना दिन से पढ़ा, दुबई पढ़ा, कहाँ और बहुत दूर पढ़ा, फिर यहाँ बक्सर में गया, कहाँ गया, पटना में रहा 4-5 साल तो कुछ न होया, फिर गया हुआ से फिर गया देहात में गया है, तो देहात में अपना पढ़ रहा है, देहात में ओकर घर है तो देहात में पढ़ रहा, फिर मेहनत कर रहा है। अब देखो अब फिर परीक्षा पड़ेगा तो फिर का दिन देगा, अब क्या करेगा। क्या नाम है आपके भतीजे का? हम भतीजा का नाम है अति नाम है, अरे घर का नाम बता दीजिए। घर का पाली है उसको। पाली नाम, आप बुआ हैं? हाँ फुआ है। तो ये पाली की बुआ, नाम है अभिषेक नाम। अभिषेक की बुआ है। अभिषेक परीक्षा दिए, पेपर लीक हुआ, उससे नाराज़ थे तो इन्होंने गले लगाया और समझाया। तो आप अच्छी बुआ हैं। क्या करें, अब फुआ 1 गो भतीजे है तो मान तो करना जरूरी है। लेकिन अगर बच्चे का पेपर लीक से परेशानी हो रही है, आप ऐसे प्यार से डील कर रही हैं, तो आप एक अच्छी बुआ हैं, ठीक है। तो क्या करें बाबू, क्या करें। अब हम उसको मार ही देंगे और कुछ कर लेगा तो हम तो हाथ में मोड़ के सब दिन अकेले के रह जाएंगे। हम 100 बनिया ही, चलो वो न होगा दुकान खोल के बैठेगा, कुछ अपने बिजनेस करके बैठेगा, करेगा ना बाबू। रहेगा धरती पर तब ना करेगा, और धरती पर न रहेगा तो क्या करेगा।
तो ये पूनम जी हैं, ये कह रही है साहू बनिया है, यानी बनिया समाज से हैं। अगर कुछ नहीं करेगा इनका भतीजा तो दुकान खोलेगा। ये वही समाज है जिसको लेकर एक आम दावा रहता है कि वो भाजपा के वोटर होते हैं। ये हालांकि राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने की बात कर रही हैं। हम ऐसे ही लोगों से मिलते जुलते रहेंगे और उन तमाम मुद्दों पर जो देश में इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं और बांकीपुर विधानसभा के जो मुद्दे हैं उस पर बात करते रहेंगे। हमारे साथ हैं विजय और मैं शाश्वत।